हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आईसीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्लास 9th के लिए। और चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम, या आईसीएसई के अंदर रैशनल एंड इरैशनल के नाम से ये चैप्टर है। तो मेनली ये नंबर्स और अरिथमेटिक का टॉपिक है ये, और ये क्वेश्चंस मैंने इसमें नोट डाउन किया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आईसीएसई में और जनरली पूछे जाते हैं, और सीबीएसई के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी ये सब आते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स and 3 plus 2 root 3 upon 5 plus 4 root 3 equal to a minus b root 3, find the value of a and b. So this is the question. तो सबसे पहला काम है, इस तरह के जब भी आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन या यानी रियल कोई नंबर आता है, इस तरह का नंबर, सो ऐसे केस में हमें पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ भी हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 है, तो डिनोमिनेटर इसे भी रैशनलाइज करना पड़ेगा ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें और उसके बाद ही हम फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है, इस रियल नंबर का लेफ्ट हैंड साइड पे जो है इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 प्लस 2 रूट 3 होल अपॉन 5 प्लस 4 रूट 3, और ये इक्वल टू दिया हुआ है a माइनस बी रूट 3। तो हम कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 प्लस 2 रूट 3 को 3 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 5 प्लस 4 रूट 3, ये जो डिनोमिनेटर, इसको रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। और कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी साइन है उसका ऑपोजिट साइन लेना है। प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, और माइनस है तो प्लस से करना है। तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, दिस इज, यहाँ पर हमने LHS लिया है तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा, a माइनस बी रूट 3 ये एज इट इज रहेगा, और ये हमारा 3 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 5 प्लस 4 रूट 3 इंटू 5 माइनस 4 रूट 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया कॉन्जुगेट से, 5 माइनस 4, इसका साइन चेंज कर दिया, तो प्लस है तो माइनस 4 रूट 3। ये रैशनलाइज करने का, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का ये तरीका होता है। तो 5 माइनस 4 रूट 3 से हमने ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए किसी और फॉर्म में, तो उसके यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से हम दोनों को ही मल्टीप्लाई करना होता है। किसी एक को करेंगे तो, यानी अगर हम डिनोमिनेटर को सिर्फ रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, मतलब हो जाएगा, बट हमें दोनों में ही करना पड़ेगा। अगर हम किसी एक सिर्फ नीचे करेंगे तो गलत हो जाएगा रिजल्ट, यानी ये जो रैशनल नंबर है या रियल नंबर है ये चेंज हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसलिए हमें दोनों में ही करना पड़ता है। तो देखते हैं 3 ब्रैकेट, अब ये 3 से पहले इन दोनों को कर लेंगे, 5 माइनस 4 रूट 3 को, और यहाँ 2 रूट 3 से इन दोनों को कर लेते हैं, दोनों टर्म्स को। तो 2 रूट 3 ब्रैकेट 5 माइनस 4 रूट 3 अपॉन, नीचे क्या आएगा, a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी माइनस बी की, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर। और ये वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब आप इसको ओपन कीजिए, तो 3 5 जा 15 माइनस 3 4 जा 12 रूट 3 प्लस यहाँ आएगा 10 रूट 3, 2 रूट 3 इंटू 5 है तो 10 रूट 3 माइनस 2 4 जा 8, और रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, तो 8 3 जा 24 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। नीचे क्या आ रहा है, 25 माइनस ये 4 रूट 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 16 इंटू 3 48 हो जाएगा। इक्वल टू, अभी हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो 15 और ये 24 है, ठीक है। तो 15 माइनस 24 कीजिए, और ये माइनस 12 रूट 3 प्लस 10 रूट 3, तो माइनस 2 रूट 3 अपॉन, नीचे क्या आएगा, माइनस 3 और ये 2 23। तो ये वैल्यू आ गई हमारी कितनी, फाइनली ये वैल्यू आ गई 15 माइनस 24 माइनस 9 और माइनस 2 रूट 3 अपॉन माइनस 2 रूट माइनस 23।
ये आएगा -23 डिनोमिनेटर में। तो अब हम इस नेगेटिव को साइन को ऊपर ले जाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे सारे, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा। तो ये वैल्यू फाइनली क्या आ गई, 9 + 2√3, 9 + 2√3 9 + 2√3 एंड अपॉन 23, और ये इक्वल टू किसके है, a - b√3 के इज इक्वल टू है ये हमारा तो यस, सो a - b√3 के इक्वल कर दीजिए इसको, आप इससे इक्वेट कर दीजिए a - b√3 से। तो इसको हम सेपरेट करेंगे, सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ये 9/2√3 और प्लस 2√3/23 इक्वल टू क्या है, a - b√3। तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली आप दोनों साइड कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ताकि a और b निकल सके, दोनों साइड्स को कंपेयर कर लेंगे। हमने फ्रैक्शन सेपरेट कर लिया, ये वाला टर्म अलग कर लिया, इस टर्म को अलग कर लिया, ताकि हम कंपेयरिंग इजीली कर सके। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या आएगा, a इज इक्वल टू आ गया 9/23, ठीक है, एंड दिस इज 9/23, और b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, देखिए यहाँ निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो -b हमारा, इसको आप अगर इक्वेट करना चाहें तो इक्वेट भी करके कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। b -b√3 इक्वल टू 2√3/23, then √3 both side cancel, so -b equal to 2/23, therefore b is equal to -2/23। माइनस से तो बोथ साइड हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, और ये a की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया, a और b की वैल्यू। तो ये हमें फाइंड करना था a एंड b। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अब सेकंड क्वेश्चन है, चलो तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू 3 - √3, क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इज इक्वल टू 3 - √3 और हमें चाहिए x - 1/x की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि 1/x यहाँ से निकाल लें, ताकि x और -1/x को सब्ट्रैक्ट करके, x को और 1/x को सब्ट्रैक्ट करके और क्यूब कर दें। तो हम सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि 1/x पहले निकाल लेते हैं, और 1/x निकालने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से दिस इम्प्लाइज 1/x इक्वल टू 1/3 - √3, ये हो गया, रेसिप्रोकल कर दिया हमने बोथ साइड, तो ये आ गया। नाउ 1/x इज इक्वल टू, अब इसको रैशनलाइज कर दीजिए, 3 - √3 को रैशनलाइज कर देते हैं, तो 3 + √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो ये आएगा 1/3 - √3 इंटू 3 + √3/3 + √3। ये हमेशा याद रखिए, कभी भी डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर आ रहा है तो उसको पहला काम है कि रैशनलाइज करें, उसके बगैर उस क्वेश्चन के हम आगे नहीं बढ़ सकते। सुनाओ, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 को 3 + √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 + √3 ऑन, नीचे आएगा a - b, a + b, तो a² - b², तो ये वैल्यू आ गई 3 + √3/9 - 3, यानी 6 आ जाएगा। तो 3 + √3/6, ये आ गई वैल्यू हमारी, क्या कहते हैं इसके,
वन बाई एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब हम x माइनस वन बाई एक्स जो हमें चाहिए, ये चाहिए था, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो x माइनस वन बाई एक्स क्या होगा हमारा, सो दिस इज x, सो 3 माइनस रूट 3 और माइनस 1 अपॉन ये आ जाएगा, सॉरी 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, तो 3 प्लस रूट 3 अपॉन 6। तो ये हो गया आपका। अब आप एलसीएम ले लेते हैं, इसको इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 हमारा एलसीएम आ गया, इन दोनों का एलसीएम 6 आ गया, और 1 6 6, तो 6 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6 से ये मल्टीप्लाई कीजिए, 6 ब्रैकेट 3 माइनस रूट 3 और माइनस ये 6 6 1 6 वन टाइम, तो 1 से ये मल्टीप्लाई होकर सेम नंबर रहेगा। नाउ अब इसको और सिंप्लीफाई ओपन करते हैं ब्रैकेट, तो हमारा ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो फाइनली ये हमारा क्या मिलेगा, 6 3 जा 18 और माइनस 6 रूट 3 और माइनस 3 और माइनस प्लस माइनस रूट 3 अपॉन नीचे 6 आएगा। तो इस तरह से हो गया 6 18 माइनस 6 रूट 3 माइनस 3 माइनस रूट 3 अपॉन 6, और ये सिंप्लीफाई होके आ गया 15 माइनस 7 रूट 3 अपॉन 6। तो अब आप देखिए, अब हमें ये किसकी वैल्यू है, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू है। अब इसका हमें क्यूब करना है, तो हम क्यूब कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू ये है, तो x माइनस वन बाई एक्स होल क्यूब इक्वल टू इसका भी क्यूब कर देंगे, तो 15 माइनस 7 रूट 3 अपॉन 6 का होल क्यूब। देखिए अब यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको लगानी पड़ेगी। तो आइडेंटिटी का देखिए आपका पीछा अरिथमेटिक में भी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का पीछा आपका अरिथमेटिक में भी नहीं छूटने वाला है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को बहुत अच्छी तरह लर्न कर लें, और फिर उससे आपको काफी हर एक टॉपिक मैथमेटिक्स के अंदर हर एक टॉपिक में आपको इजी हो जाएगा। तो ये होगा 15 माइनस 7 रूट 3 होल क्यूब ऑन, सेपरेट कर लिया हमने पावर को, हमने ये एक्सपोनेंट को सेपरेट कर लिया। अब हम देखते हैं क्या आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाते हैं। a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, वही आइडेंटिटी यहाँ लगाएगी, तो ये आ जाएगा a क्यूब मीन्स 15 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू 15। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, ये 3 मार्क्स से कम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका 15 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू 15 स्क्वायर इंटू रूट 3 प्लस 3ab स्क्वायर, यानी 3 इंटू 15 इंटू बी स्क्वायर, बी मतलब 7 रूट 3 हमारा बी है, माइनस बी क्यूब, तो बी क्यूब हो गया 7 रूट 3 होल क्यूब, और नीचे होल अपॉन क्या आएगा 6 क्यूब, तो 6 का क्यूब होता है 216, 6 6 36, 36 6 216। तो ये हमारा फाइनली कैलकुलेट होके, अब आप देख लीजिए 15 का क्यूब होगा 225, 15 स्क्वायर होता है, 225 इंटू 15 करेंगे तो क्या आएगा 3375, तो ये आ गया 3375 माइनस 15 स्क्वायर 225, 225 इंटू 3 करेंगे तो 675 हो जाएगा, और रूट 3 675 रूट 3 प्लस, अब देखिए यहाँ 45 इंटू क्या आएगा 45 इंटू 49 इंटू 3, सो 45 इंटू 49, 7 का स्क्वायर 49, रूट 3 का स्क्वायर कर दिया तो 3 आ गया, माइनस माइनस ये 7 का क्यूब करेंगे तो 49, 7 स्क्वायर 49, 49 इंटू 7 क्या होगा 343, और रूट 3 का जब क्यूब करेंगे तो
क्या आएगा 3√3, √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 बनेगा और फिर एक और √3 से करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। नाउ दिस होल अपॉन 216, ये हम x माइनस 1/x होल क्यूब की वैल्यू निकाल रहे हैं। फाइनली जो हमें फाइंड करना था वो हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो अब देख लीजिए आप कौन कौन सा सिंप्लीफाई हो रहा है। ये प्रोडक्ट आपका इंटीग्रल वैल्यू है, ये भी इंटीजर में है, तो इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे 3375 और ये प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है 45 इंटू 3 135, तो 135 इंटू 49 कर लीजिए 49, तो 6615 और ये हो गया, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे रूट वाले, पहले ये मल्टीप्लाई होगा तो -675 √3 और ये आएगा -3 से 343 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9 और 1 10, तो 1029 √3 होल अपॉन 216, ये वैल्यू आएगी आपकी। तो फाइनली हमारा क्या आया, अब ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, तो ऊपर का हम रब कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये हमने डिलीट कर दिया ऊपर का। अब फाइनली हमारा क्या आएगा, यहाँ से देखिए इन दोनों को ऐड करिए, 5 और 5 10 और 1 1 2 7 9, 6 और 3 9 और 6 और 3 9, माइनस ये दोनों कंबाइन होंगे, तो जैसे ये -675 √3 है और ये -1029 √3 है, तो दोनों ऐड होगा, दोनों नेगेटिव साइन है तो ऐड कर लेंगे। तो हमें जो कोफिशिएंट्स के मतलब √3 के बाहर का जो नंबर है, इसका फैक्टर है, उसी को ऐड करना होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि x√3 में आप 2x√3 ऐड करिए, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ ये दोनों ऐड कर देंगे, यानी 2x प्लस x कर देंगे और √3 कॉमन हो जाएगा, तो आ गया 2x प्लस x कर दिया और √3 कॉमन होकर के यहाँ पर 3x√3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हमें हमें ये कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में √3 कॉमन होकर के ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो माइनस ब्रैकेट में हम लिख लेंगे 675 प्लस, जब माइनस हम कॉमन करते हैं -√3, बल्कि आप कॉमन कर लीजिए, इन दोनों में -√3 कॉमन कर लिया, तो क्या बचेगा 675 प्लस 1029 होल अपॉन, देखिए अब आपका फाइनली आंसर आने वाला है। अब ये आपका हो गया 9990 माइनस √3 और ये दोनों ऐड होकर के क्या आएगा 9 5 14, 2 1 3 7 10 और 1 कैरी 1 और 6 7 और 1, सो 1704 √3 अपॉन 216। तो फाइनली हमारी x माइनस 1/x होल क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9990 माइनस 1704 √3 अपॉन 216। सो दिस इज आवर आंसर। ये है इस क्यूब की वैल्यू। हमेशा आंसर जो लिखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में जो इरेशनल होते हैं, इरेशनल नंबर्स में, तो आंसर को हमें रैशनलाइज, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके लिखना पड़ता है, तो इसलिए डिनोमिनेटर हमारा 216 रैशनलाइज है, इसको हम यही छोड़ सकते हैं, या फिर हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, हम यही छोड़ देंगे। जैसे हम सेपरेट में क्या करेंगे, दिस अपॉन 216 माइनस दिस अपॉन 216, और उसको फिर सिंप्लीफाई भी अगर हो रहा है तो क्या सिंप्लीफाई कर देंगे, वरना हम छोड़ देंगे वैसे ही। तो फाइनली ये हमारा आंसर है, और अब फर्दर आपको सिंप्लीफाई करना है तो कर लीजिए इसको, अपॉन 216 माइनस 1704 √3 अपॉन 216, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, 108 अगेन ये भी कैंसिल होगा, और इधर आपका ये 3 से फिर से कैंसिल हो जाएगा,
3 3 जा 3 6 जा, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। तो ये होगा, और फिर से ये 3 से कैंसिल हो रहा है, देखिए 3 से ये 12 आ जाएगा, और ये 3 से कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो ठीक है, और अगेन ये 3 से देखिए कैंसिल हो रहा है, तो 3 1 जा 3, और 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 185 अपॉन 4, फाइनली ये आ गया 185 अपॉन 4, और इस साइड में हम कैंसिल कर लें तो 2 1 जा 2, 0 8, और 2 से ये भी कैंसिल होगा। अब ये 2 से फिर से कैंसिल कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ऐसे तो 4 से भी हम कर सकते थे, लेकिन मैंने बड़े नंबर्स नहीं चूज किया कैंसिल करने के लिए। हम चाहते तो 4 से या 8 से भी कर सकते थे। तो देखिए 227 जा, अगेन ये भी कैंसिल होगा, ये आ जाएगा, और 3 से ये भी कैंसिल होगा अगेन, या आप देखिए अगर 9 से हो रहा है तो 9 से ही कर देते हैं। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है 9 से, 3 9 जा 27, 3 7 जा, तो फाइनली हमारा आ गया ये कैंसिल होकर के यहाँ √3 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 185 अपॉन 4 माइनस, ये माइनस रहेगा माइनस, और ये 71√3 अपॉन 9। So this is the answer. This is the value of x minus 1 by x whole cube. ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है if x is equal to 1 by 3 plus 2√2, इसका भी डिनोमिनेटर इरेशनल है, और हमें चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स, x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालना है। तो निकाल लेते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले x तो हमें पता है, x 1 अपॉन एक्स और निकाल लेते हैं। तो 1 अपॉन एक्स निकालने के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सो देयरफॉर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये 1 अपॉन 3 प्लस 2√2 करेंगे तो ये 3 प्लस 2√2 आ जाएगा रेसिप्रोकल में। अब क्या है कि x की जो वैल्यू है इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं, और ये जो x था हमारा, इसको रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। तो इसका डिनोमिनेटर क्या रैशनलाइज होने के बाद क्या आएगा हमारा, 1 अपॉन 3 प्लस 2√2, ये x की वैल्यू थी। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, तो 3 माइनस 2√2 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, तो डिनोमिनेटर हमारा रैशनलाइज हो जाता है। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 प्लस 2√2, 3 माइनस 2√2, तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई होगी। देखिए यहाँ भी आप आइडेंटिटी ही अप्लाई कर रहे हैं अलजेब्रा की। तो a प्लस बी, a माइनस बी, इसकी कैलकुलेशन हम या तो एक्सपैंड करते हैं, वो थोड़ा लंबा हो जाता है इस तरह के, जब भी a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में होता है तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इक्वेट कर लेते हैं, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, a माइनस बी की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 2√2 अपॉन, नीचे आ गया 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 टू द 8 आ जाएगा। तो फाइनली ये हमारी वैल्यू हो गई 3 माइनस 2√2 अपॉन 1। तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, अपॉन 1 हम यहाँ पर नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 3 माइनस 2√2 लिख देंगे। तो 3 माइनस 2√2 आ गई एक्स की वैल्यू, और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ये आई है। अब दोनों का हमें डिफरेंस चाहिए, तो x माइनस 1 बाई एक्स सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो x माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा, x की वैल्यू अभी हमारी कैलकुलेट होकर आ गई यहाँ पर,
सो ये हमारा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2, यानी रैशनलाइज करने के बाद जो x आया है वो हम लिखेंगे, यानी ये, और माइनस 1/x की वैल्यू हमने फ्रॉम 1 हमने ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट निकाल रखी है 1/x की वैल्यू, तो यहाँ 3 प्लस 2√2 कर देंगे। ये 1/x की वैल्यू आप दोनों को ओपन कर दीजिए, ये फ्रॉम 1 यहाँ रख देंगे फ्रॉम 1, तो ये आ जाएगा, ओपन कीजिए ब्रैकेट। सो 3 माइनस 2√2 अपॉन माइनस 3, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 2, अगेन ये कैंसिल हो गया, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, तो ये हमारा आ गया -4√3। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया -4√3। ये वैल्यू आ गई x -4√3 की वैल्यू आ गई यहाँ पर, x -1/x की वैल्यू आ गई -4√3। दिस इज द आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब एक और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए आप, और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें डिफिकल्टी महसूस करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। इसमें कुछ मिक्स टाइप के नंबर्स हैं, कुछ डेसिमल हैं, कुछ रूट्स हैं, कुछ यानी फ्रैक्शंस में रूट हैं, इस तरह के कुछ अलग अलग तरह के नंबर्स दे दिया है इन्होंने, यानी कुछ इरेशनल हमारे ये सब नंबर्स हैं, कुछ रैशनल है। तो इस तरह के नंबर्स को हम इसको कैसे हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा किससे बड़ा है और कौन सा किससे छोटा है। तो इसके लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो हम देखते हैं इसका एक ट्रिक है, और वो ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम इसके इन नंबर्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, और देखिए नंबर्स पहले लिख लेते हैं। 2√2 कॉमा 3.5 कॉमा √10 कॉमा -5 अपॉन √2 कॉमा 5√3/2। ये कुछ अलग अलग तरह के आपको नंबर्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अब इन्हें कंपेयर करना है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है वो देखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरह से हमें इसको कैलकुलेट करना। तो देखते हैं हम इनको इन्हें कैसे करेंगे इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए, इसमें सबसे हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सारे नंबर्स को रूट के अंदर कर दें। ये भी रूट में है, ये रूट में है, ये रूट में है, ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, इसे भी हम रूट में करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसे रूट, पहले ये जो 2 है इसको भी रूट के अंदर करिए, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 यानी रूट के अंदर जब आएगा तो वो इसका स्क्वायर होके अंदर आएगा, यानी 2√2 को हम लिखेंगे रूट के अंदर 2 इंटू 2 स्क्वायर यानी 4। जो भी रूट्स के अंदर आएंगे वैल्यू बाहर से अंदर आएंगे तो उसका स्क्वायर होके अंदर आएगा। अब ये 3.5 का भी स्क्वायर करिए, रूट्स के अंदर इसे भी लाना है। वन टू टू फाइव, और ये डेसिमल आ जाएगा 2 डिजिट पर। सो 12 पॉइंट रूट के अंदर ये आ जाएगा 12.25। ठीक है, देखिए ये सारे नंबर्स को रूट के अंदर हम लेके आ रहे हैं। ये ऑलरेडी रूट के अंदर ही है, इसको हम एज इट इज ले लेंगे। ये नेगेटिव में है, और ये वैल्यू नेगेटिव नंबर तो पॉजिटिव से छोटा ही होता है, तो ये तो हमारा सबसे मतलब ये जितने हैं ये सारे पॉजिटिव है, सिर्फ एक नेगेटिव है, तो ये तो सबसे छोटा है, हमें पता है। नेगेटिव नंबर चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो वो सबसे छोटा ही रहेगा, तो इसको हम कैलकुलेट नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका 5 से पहले 5/2 को कैलकुलेट कर लिए तो 2.5√3 हो जाएगा, और 2.5 को अंदर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा। हाँ, ये कैलकुलेट करके पहले लिख लीजिए, √8 और ये √12.25, फिर उसके बाद √10, ये 2.5 का स्क्वायर करेंगे और अंदर ले जाएंगे तो 6.25 हो जाएगा। तो रूट के अंदर आ गया ये 3 इंटू 6.25। चलिए तो क्या आएगी वैल्यू, ये आ गया √8, √12.25, √10
और ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 18.75, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखिए सबसे पहले सबसे हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे बड़ा नंबर हमें पहले चाहिए, हमें चाहिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि जो सबसे बड़ा है नंबर वो सबसे पहले आएगा। तो रूट के अंदर देखिए आप सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, और जो सबसे छोटा है वो तो ये है, वो हम लास्ट में लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 18 है, 18 पॉइंट समथिंग है, या 10 है, ये 12 पॉइंट समथिंग है, ये 8 है। तो सबसे बड़ा ये है हमारा रूट के अंदर, और ये किससे ड्राइव होकर के आया है, कैलकुलेट होकर, ये इससे कैलकुलेट होकर के आया। तो इसको हम पहले सबसे पहले लिखेंगे, यानी ये हमारा नंबर 1 होगा। इसी तरह से सेकंड वाला जो हमारा है वो कौन सा है, ये वाला सेकंड है। तो सेकंड किससे आया है कैलकुलेट होके, 3.2 3.5 से, तो ये सेकंड नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हम देखते हैं क्या आएगा। थर्ड नंबर पे हमारा ये रूट 10 है, और रूट 10 तो हमारा ये हो गया है ही है थर्ड नंबर पे। और फोर्थ पे हमारा क्या होगा, ये फोर्थ पे आ जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ पे आ गया, और ये जो सबसे नेगेटिव है वो फिफ्थ पे चला जाएगा। तो ये ऑर्डर रहेगा हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो द रिक्वायर्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर, द रिक्वायर्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर is लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये लिखना है 5√3/2, कॉमा, सेकेंड नंबर पे हमारा 3.5 है, थर्ड नंबर पे √10, फोर्थ पे है 2√2, और फिफ्थ पे है हमारा नेगेटिव नंबर जो सबसे छोटा होता है, वो सबसे लास्ट में कर देंगे, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विच इज ऑलरेडी नेगेटिव, एंड द नेगेटिव नंबर इज द लोएस्ट नंबर फ्रॉम द पॉजिटिव नंबर। सो दिस इज द आंसर। सो कंपेयर हमने कर लिया इन नंबर्स को और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, अक्सर इसमें स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो इसका सब सिंपल सा तरीका है कि सबको रूट के अंदर आप डाल दीजिए और फिर कंपेयर कर लीजिए। इसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, √10/2√2 प्लस √3। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये बोल रहा है कि इस डिनोमिनेटर को, ये जो डिनोमिनेटर है, तो इसे रैशनलाइज करना है। तो इसका तरीका वही है, हम डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन है, तो नेगेटिव साइन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो ये हमारा हो जाएगा √10/2√2 प्लस √3 इंटू 2√2 माइनस √3/2√2 माइनस √3। यानी हमें प्लस के साइन को हमने चेंज करके माइनस के साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि रैशनलाइज हो जाए हमारा डिनोमिनेटर, ये रैशनलाइज हो जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई √10 ब्रैकेट so √10 ब्रैकेट 2√2 माइनस √3 अपॉन नीचे आएगा 2√2 प्लस √3 और 2√2 माइनस √3। ये हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज इस तरह से करते हैं। तो अब ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2√2 इंटू √10, 2√2 इंटू √10 और माइनस √10 इंटू √3 होल अपॉन ये a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 2√2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट होके आ गया 2√2 इंटू 10 करेंगे, यहाँ पर 2√20 हो जाएगा। रूट के अंदर के नंबर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, माइनस यहाँ पर ये हो गया √30 पाउंड, ये आ जाएगा 4 2 8, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 2 बनेगा माइनस 3। तो फाइनली ये वैल्यू कैलकुलेट होकर, देखिए यहाँ 20 को हम 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट बाहर आके 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 √5 माइनस ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये इसमें से कुछ भी बाहर
नहीं आ पा रहा है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसका फैक्टर नहीं है, सो इसको हम एज इट इज रखते हैं अपॉन 8 - 3। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 4√5, ये आ गया 4√5 और -√30 अपॉन 5। सो दिस इज द आंसर। ये रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर, देखिए अब 5 आ गया ना, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, यानी डिनोमिनेटर से रूट को हटाना होता है, तो इसी को कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर रैशनलाइज हो गया। सो ये हमने आज 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।